Yes, dear students, we will see this problem. AB equals to 4, 11, 4, 5. It's a product of matrix and A is given 3, 2, 1, 2 another matrix. Then we have to find the determinant of B. Means अपने को B matrix find out करना पड़ेगा and then the determinant of that matrix. Clear? So while looking AB अपने पास क्या दिख रहा है dear? 4, 11, 4, 5. ठीक है? A is given here 3, 2, 1, 2 and this is B 4, 11, 4, 5. So according to question we have written this way. अब अपने को B मैट्रिक्स चाहिए तो ये उधर जाएगा, यानी या तो इसके इन्वर्स से इधर इंटू करें इधर भी इंटू करें, तो इसकी इन्वर्स हमें कैलकुलेट करनी है. अगर मैं B को ऐसे लिखूं B इक्वल्स टू 4, 11, 4, 5 दिस मैट्रिक्स, ये हो गया इन्वर्स इधर आके 3, 2, 1, 2 इन्वर्स. दैट मीन्स इसका हमें इन्वर्स कंपलसरी निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द मैट्रिक्स बी. ठीक है. सो इन्वर्स जो हम निकालेंगे वो हम किस तरह से करेंगे, शॉर्टकट है अपने पास. इसका शॉर्ट इन्वर्स देखिए कितना आ गया. दिस इज 4, 11, 4, 5 इन्वर्स ऑफ द 6 माइनस 2 दैट इज 1/4. 2 will go this side 3 और ये -2 और ये -1. ठीक है. अब इनका प्रोडक्ट देखें, इनको प्रोडक्ट कर ले और इनटू कर लें, यानी 1/4 को अंदर भेज के दिस इज 4, 11, 4, 5 एंड दिस इज 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4 3/4. अब इनको मल्टीप्लाई कर लें. सो विल गेट द मैट्रिक्स बी विच इज somewhere 4, 2 and this is -1. तो ये somewhere ये वैल्यू जो है इनफैक्ट 4, 11, 5 मल्टीप्लाई करने पे 2 -2 -1 3. सो ये डियर कुछ मैट्रिक्स 0, 3 एंड 2, 1 आ रहा है कुछ. ठीक है. ये मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 to the 6 minus 6. So minus 6 is the correct answer. Correct. Clear? So what we have observed, same way A inverse इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स निकाल लिया, इसको इंटू किया तो ये B मैट्रिक्स आ गई जो ये थी और इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 minus 6. ठीक है. So this way this type of sum you can solve. Fine dear. आइए अब यहाँ से हम कुछ एडजॉइंट वाले प्रॉपर्टी बेस्ड पे प्रॉब्लम्स करते हैं. ठीक है. सो एडजॉइंट में हमने रिजल्ट पहले लिख दिया था, वो रिजल्ट आपको क्लियर रहना चाहिए सर. एक रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. दिस इज ऑल्सो इक्वल. करेक्ट. ट्रांसपोज भी मैंने लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज. So these two also you have to remember. इसमें बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं. ये माइनस दी हुई होती है तो हमें ऑप्शन निकालना होता है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन दिस माइनस दिस इक्वल्स टू व्हाट, तो वो जीरो आता है और जीरो को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं. जब हमारे पास एंट्रीज नहीं दी हुई है, ए की मैट्रिक्स नहीं दी हुई है, नंबर्स दी हुई है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, तो अगर हमारा इसका डिफरेंस जीरो आता है तो उसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं. नल मैट्रिक्स इज a matrix whose all each elements are 0. तो ऐसे ऑप्शन में रहता है क्वेश्चन कि this minus this क्या होगा, adjoint A minus this, so it is going to be 0. both are same, तो 0 की जगह पे ऑप्शन में null matrix लिखी हुई होती है. so null matrix is really the correct answer होगा. ठीक है. तो ये adjoint के इनवर्स वाले प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है ये सब. अब आते हैं डियर वो adjoint वाले ही प्रॉपर्टी के अंदर और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं. एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं A इक्वल्स टू, इफ A इक्वल्स टू अल्फा 2 अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ AQ इज गिवन 1 to 5. फाइन. देन अल्फा इज, ऑप्शंस हैं, दीज आर ऑप्शंस.
करेक्ट, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो मैट्रिक्स ए दी हुई है, इसकी डिटर्मिनेंट ए क्यू इज 125, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू नो डिटर्मिनेंट ए क्यू is similar as determinant a to the power cube. Fine. This is given 125, and this you can write 5 to the power cube. So determinant a क्या आ गया there? This is 5. ठीक है. Determinant a q is 125, so determinant a came 5. अब determinant a 5 आ गया, तो determinant a इसका क्या होगा? इस मैट्रिक्स का determinant is going to be alpha square minus 4. And according to question this is equal, so this is nothing but determinant a cube, तो मैंने बोला 125, 5 डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4 है, सो ये 5 होगी, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट a 5 है, डिटर्मिनेंट a यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 4, सो अल्फा स्क्वायर इज 9, सो अल्फा इज प्लस माइनस 3, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, करेक्ट। ये डिटर्मिनेंट वाले बेस पे था। प्रॉपर्टी आप देखिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट a to 3 इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट a क्यूब विच इज गिवन 125, सो डिटर्मिनेंट a केम 5। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सो डिटर्मिनेंट a अल्फा स्क्वायर माइनस 4, दिस केम एंड दिस इज इक्वल्स टू 5, सो अल्फा केम प्लस माइनस 3। आइए नेक्स्ट एक सिचुएशन लेते हैं जहां पे मैं 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स को वन बाई वन कैलकुलेट करेंगे। विल टेक वन मैट्रिक्स एंड देन विल कैलकुलेट द 3, 4 सिचुएशंस। बोरिंग तो नहीं हो रहा, मैथमेटिक्स बोरिंग तो लगता ही है डियर। एंजॉय कीजिए, सभी लोग एंजॉय करते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स बिकम वेरी सिंपल, ठीक है। एंजॉय कीजिए, समझिए छोटी छोटी बातों। नेक्स्ट वी हैव वन मैट्रिक्स 3 minus 3 4 2 minus 3 4 0 minus 1 1, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सिचुएशंस प्रॉब्लम्स में दे रहा हूं, उनके वैल्यूज हमें एक एक करके कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एडजॉइंट ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लेते हैं, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें इसका रिजल्ट पता है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट n टू n माइनस 1, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ए अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो समवेयर ये 1 आएगा, आप भी करके चेक कर लेना। वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 1। ये n क्या है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लिख देना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज 1 टू द पावर 3 माइनस 1 विच इज 1, ठीक है। So adjoint of A, determinant of adjoint A is going to be 1, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से दिस वन इज द रिजल्ट जो याद रखने आपको, ठीक है। इसी में अगर प्रॉब्लम आ गई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये केवल एडजॉइंट ए पे डिटर्मिनेंट निकालना है तो n माइनस 1। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2 टाइम्स आया तो ये डिटर्मिनेंट ए n माइनस 1 रहेगा और उस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 3 निकालूं, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 होल क्यूब। n इज ऑर्डर 3 क्रॉस 3, n 3 है, तो इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सिंस डिटर्मिनेंट ए इज 1, सो 1 टू द पावर एनीथिंग, 3 माइनस 1 2, 2 स्क्वायर 1 का होल 4 1, इनका भी यही आ जाएगा। ये 1 टू द पावर कितना दिख रहा है 8, दैट इज ऑल्सो 1, क्लियर।
So determinant of adjoint A, determinant of adjoint of adjoint A, determinant of 1, 2, 3 times and so on it goes. ठीक है, 5 बार लगा है तो क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस वन होल 5 अगर 5 टाइम्स एडजॉइंट है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ये याद रहेगा, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच सिचुएशन. ठीक है डियर, आइए इसमें एक और सिचुएशन देखते हैं इसी मैट्रिक्स के अंदर. If we have to calculate only adjoint of adjoint A, डिटर्मिनेंट नहीं है, adjoint of adjoint A. So ये कैसे हो जाएगा डियर, इसका रिजल्ट 2 बार है तो डिटर्मिनेंट A n माइनस 2 होगी, n माइनस 1. ठीक है, n माइनस 1 यहाँ पे n माइनस 2 सॉरी n माइनस 2 इंटू A, ऐसे ध्यान रखना. यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पावर में है, लेकिन यहाँ जब डिटर्मिनेंट नहीं है तो यहाँ पे n माइनस 2. अगर एक है एडजॉइंट A है तो दिस इज डिटर्मिनेंट A n माइनस 1 इंटू A. ठीक है, सो दिस विल गिव यू द मैट्रिक्स, और ये क्या है, इनके डिटर्मिनेंट है तो वो वैल्यू देगा. ठीक है, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है अपने को. सो अगर मुझे इसका चाहिए तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 माइनस 2 2 1 A. ये 1 हो गई तो A यानी सेम मैट्रिक्स A रह गया. Here also A, the same matrix will remain. If we have this, we have to calculate without determinant. हाँ, ठीक है. So ये कुछ रिजल्ट है एडजॉइंट वाले जो यू कंपल्सरी रिमेंबर. ठीक है, तो इस तरह की आप प्रॉब्लम यू कैन डू इट. फॉर्मूला पे कंट्रोल करना है डियर. फॉर्मूला हो गया, मैट्रिक्स के ऐसे डिफिकल्ट दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, अगर फॉर्मूला कंट्रोल में है, याद है तो यू कैन डू इट इजी. फाइन, नाउ विल राइट वन सिचुएशन. इफ A इज order of 3 square matrix such that determinant A is 2, then value of adjoint of A is, ठीक है, ऑप्शंस में 2 5 6 5 1 2 64 नल. क्लियर, ऑर्डर 3 है, n है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, तो ये रिजल्ट किसमें इक्वल हो जाएगी, 1 2 3 है, सो डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 1 पे क्यूब. क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला. डिटर्मिनेंट चाहिए, 1 2 3 है, n माइनस 1 पे होल क्यूब 3 पावर, 2 रहता तो होल स्क्वायर, एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता तो 1 पावर. डिटर्मिनेंट A is 2, order is 3, so 3 minus 1 2 2 to the power 3 8, and this is 2 5 6. ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, 1 2 3 डिटर्मिनेंट A to the n minus 1 होल क्यूब. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. समटाइम्स ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, n मिसिंग होता है, वो देखते हैं इस तरह का प्रॉब्लम. इफ A is a square matrix of order n such that adjoint A is determinant A to the power 9, then n is, ठीक है, वो ऑर्डर क्या है, किस टाइप का ऑर्डर, किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा. n is ऑप्शंस में है 4 2 4 2
या 3 या नन, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। एन की ऑर्डर क्या होगी? एन नेगेटिव में नहीं होगा, ऑर्डर नेवर बी इन नेगेटिव। सो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ये दी हुई है, तो वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है डियर? दिस इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन होल स्क्वायर, 2 है होल स्क्वायर, and here it is given determinant a to the power 9. So now we can equate n minus 1 whole square equals to 9. So n minus 1 equals to 3, n equals to 4. So 4 is the correct answer. यहाँ प्लस माइनस नहीं करना, नेगेटिव नहीं होता ऑर्डर, ठीक है। माइनस में कुछ वैल्यू आएगी, लिमिट, दैट इज नॉट एन ऑर्डर। सो n इज 4, पॉजिटिव वैल्यू विल बी द ऑर्डर, so the n की वैल्यू ये। तो दैट मीन्स कि ये इस तरह के प्रॉब्लम में कभी मिसिंग n भी निकालना होता है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 9 दी हुई थी, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट n। हमने इसकी वैल्यू n माइनस 1 होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट 8 और 9 गिवन, देन वी इक्वेटेड द बेस, पावर्स आर इक्वेटेड, एंड n वी हैव 4, फाइन। So dear, all of you have seen these adjoint problems, determinant के ये सारे problems, correct? Now हम कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उस पर हमें ऑपरेशंस उसके नहीं करने हैं, उसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो मैट्रिक्स दी होती है, उसके टाइप्स आपको बताने होते हैं। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, ठीक है। लुक एट दिस कपल ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑल ऑफ यू अवेयर। जो वेरियस टाइप्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दोज आर कॉमन मैट्रिक्स जो आप वेल वर्स्ड हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे किया आपने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यू केम टू नो। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपने समझा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने जो प्रॉपर्टी बेस्ड जो काम किया वो रिजल्ट याद रखिए। बेसिकली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था? ये कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। उस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आता है, ठीक है। एंड देन इनवर्स के लिए हमने क्या किया? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या था? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एंड देन वी dealt with some properties of adjoint, वो आपने देखा, उस पे problems भी today we have done, correct? Now we'll go to some special matrix, ठीक है। पहला आता है conjugate of a matrix, conjugate of a matrix। See, ये आपके 11th 12th में नहीं है, बट एनडीए ने कभी कभी पूछा है कॉन्जुगेट, और जो मैं टाइप्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ तो वो हमें पता होना ही चाहिए। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कॉन्जुगेट वर्ड से ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट होते थे वैसे ही ये रिलेटेड है। तो यहाँ के जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होंगे और रियल भी हो सकते हैं। 2 प्लस आई, 3 1 माइनस आई, लेट्स से ये मैट्रिक्स है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इस तरह से ए बार से डिनोट होता है, और जो पता आपको कॉन्जुगेट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? रियल का कॉन्जुगेट इज 2, 3 3, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आई, एंड ये 1 प्लस आई, आई रिप्लेसेस 2 माइनस आई। सो दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट करना, जैसे ट्रांसपोज करते हैं। सिमिलरली कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो गई? आई को माइनस आई में रिप्लेस कर दिया, रियल विल बी एज इट इज एज, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ए कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है डियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइप्स हैं जो हमें जानने चाहिए। सेकंड सिचुएशन आता है, इसको कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक होता है हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स पहले समझ दें कि हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या है। हर्मिटियन मैट्रिक्स में भी, इसमें भी जो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहते हैं,
जैसे मैंने a इक्वल्स टू लिख दिया, इसकी डेफिनेशन हम आपको इस तरह से दें कि अगर ए आई जे एक मैट्रिक्स है तो ए जे आई, ठीक है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, ए आई जे है, सॉरी ए आई जे है तो आई जे ही होगा बट बार हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका कॉन्जुगेट और ए आई जे के इक्वल हो। तो अगर कोई मैं मैट्रिक्स लूँ, इसके लिए एग्जाम्पल थोड़े स्पेसिफिक देखने होंगे आपको, जैसे ए बी प्लस आई सी, ठीक है, और b माइनस आई सी मैंने ले लिया और ये d लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं, इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो ये a रह गया, ये b माइनस आई सी, ये b प्लस आई सी, ये d रह गया, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू ए बार आई जे। तो ऐसे मैट्रिक्स ये हो गया, ये मैट्रिक्स है, इसका हर्मिटियन ये मैट्रिक्स हो गया, इसको वापस ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिल जाएगा, ठीक है। सो सच मैट्रिक्स इज नोन एज हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसमें एक होता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। मैं ये इस तरह के मैट्रिक्स इसलिए आ रहा हूँ कि एनडीए में 2016-17 में पूछे गए हैं कि मैट्रिक्स के टाइप्स। तो अगर आप उस मैट्रिक्स में उस क्वेश्चन के अंदर उसको कॉन्जुगेट करते हैं तो ये दिख जाता है, और जो वहाँ ऑप्शन में था तो आप कह सकते हैं कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसलिए और इसमें और कुछ ऑपरेशन नहीं सीखने हैं इसके, बस हमें जानना है कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू हर्मिटियन क्या होती है, ठीक है। स्क्यू में क्या होता है कि ए आई जे जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में था, यहाँ माइनस आ जाता है बस, ठीक है, लेकिन यहाँ बार रहेगा, हर्मिटियन है तो बार रहेगा, यानी कॉन्जुगेट का पार्ट जो हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में देखा। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, रेयरली इनके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान रखना है। 0 माइनस 2 प्लस आई एंड 2 प्लस आई 0, ठीक है। अगर आप इसका ए ट्रांसपोज निकाल के माइनस करेंगे यू विल गेट सेम, ठीक है। तो ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, क्लियर है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, देन हर्मिटियन मैट्रिक्स, एंड दिस इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। टाइप्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। ऑल दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स व्हाट इट सेज, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होता ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये, दिस इज स्क्वायर। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका स्क्वायर करने पे ये ए दिखे, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स दिखता है, तो उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कई कोई बुक में थोड़े अलग से नाम लिखे होते हैं, वॉलेटरी ही बोलते हैं, इनवॉलेंटरी भी लिखी होती है, इनवॉलेटरी बोलिए या इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, इसमें अगर ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल होंगे, कोई आप मैट्रिक्स होगा जिसको स्क्वायर करते ही वो यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, तो सच मैट्रिक्स इज नोन एज इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। फाइनली वी हैव नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज, इसमें अगर a टू द पावर m 0 हो जाता, नल मैट्रिक्स हो जाता है, बट m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a स्क्वायर करने पे 0 हो जाए, a क्यूब पे 0 हो ही रही है बट a स्क्वायर पे 0 हो जा रहा है, तो वो 2 ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। m इज नोन एज ऑर्डर। मान लो a स्क्वायर पे नहीं हो रहा है, a क्यूब पे हो रहा है, a 4 पे हो रहा है, तो वो उसका ऑर्डर होता है। यानी कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक है, 1 2 4 4 5, ए 4 पे जाके ये 0 हो रहा है, ए स्क्वायर पे नहीं हो रहा है, ए क्यूब पे नहीं हो रहा है, तो 4 इसका ऑर्डर होता है, और ऐसे मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है डियर। सो दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिसके बारे में इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट।
इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो क्वेश्चन कभी एक मैट्रिक्स दी होती है और उसमें पूछा होता है, ऑप्शन दी होती है, वेदर इट इज़ हर्मिटियन, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलिटरी, नील पोटेंट। तो आपने ये बेसिक याद रहना चाहिए, ठीक है डियर। सो दिस इज व्हाट इन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड बेसिक ऑपरेशंस वी हैव डन। तो आज के लेक्चर के लिए दिस इज सफिशिएंट, इतना आप कीजिए और इस पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम्स दूंगा मैट्रिक्स के अंदर, जो आप मैट्रिक्स करिए, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आई अश्योर यू दैट सब थ्योरेटिकल जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में, जहाँ पे स्टेटमेंट असर्शन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो मैं कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप पे भी। उस क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, जहाँ नोट्स एज ए नोट्स ये होता है तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आप गो थ्रू करें। देयर आर 10 to 15 ऐसे नोट्स होंगे जो आप गो थ्रू करेंगे, तो वो छोटे छोटे ऑपरेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम है यू विल बी एबल टू हैंडल, क्योंकि वहाँ पे वो दोज क्वेश्चन रिक्वायर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देर क्या है कि वैसे क्वेश्चन को लिखने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है और आंसर होते हैं एक लाइन के, ठीक है। तो टू अवॉइड, और हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं, तो दैट आई विल प्रोवाइड यू इन रिटन, ठीक है। एंड डू इट होमवर्क, मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल। कुछ शॉर्टकट्स जो हमने आपको बोला है दैट यू स्टार्ट यूजिंग, ठीक है, एंड यू कैन गेट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो इन योर एनडीए एग्जाम, ठीक है डियर। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उसको आप कीजिए और डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए, थैंक यू।